मुझे ये बता, मैं फसाद डालती हूँ तो और नहीं तो क्या। अरे सारा जमाना इस बात की गवाही देता है। हाँ, गवाही देता है। मैं तो आराम और सुकून से रह रही थी, तुम लोगों ने मेरे घर का सुकून बर्बाद किया। वो सुकून और माहौल की तो ऐसे बात करती है जैसे शहजादा विलियम ने अपने बच्चों को यहाँ पे तालीम और तरबियत के लिए भेज। हाँ तो भेजना था ना, उसकी भी एक नाम थी, उसने गंद कर दिया, वो नहीं आ सका। क्या मैं फटे डालती हूँ? तू बहुत बड़ा फड्डा है, तेरी शादी हो जाए तो हमारे घर में सुकून आ जाए। पता नहीं कौन सा दिन था जिस दिन अपने अपने भाई की शादी इनसे कर दी। मैं भी जाके भाईजान को बताती हूँ। वैसे तेरी शक्ल वैसे ही अच्छी नहीं लगती, तू जो इतना इतना कर रही है, बाहर जाएगी भीख मांगेगी, बहुत पैसे मिलेंगे। चल दफा हो जा, मैं तो खुद अपना सुकून बर्बाद करके बैठी हुई यहाँ पे। जुतियाँ दियो जी। हाँ भाईजान, पता नहीं क्या समझती है, सारा मेरे मूड का सत्यानाश करके रख दिया इन्होंने। तेरा भाईजान बड़ा अफसर लगा। मारा ना कर, मेरा चैन गवा दी। लवी आलिया बेगम, हद हो गई और गजब हो गया। चीतले चीतले जो मुंडे, उनकी तस्वीरें छपी हुई हैं, नए एक्टर हीरो। हमारे जमाने में इनको कोई एक्स्ट्रा नहीं लेता था। ना मुंह पे मूछे हैं, ना रोब दाब, ना मेरे जैसे गबरू जवान। पता नहीं क्या उन लोग हैं ये। सब गल्ला छड्डो, पहले मुझे ये बताओ कि मुझे इस कार में सुकून कब मिलेगा? भाई ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। ये बंदा है ना चीज, तुम्हारी इस सिलसिले में कोई मदद नहीं करता। बंदे को कार में सुकून ना मिले तो बंदा किधर जाए? तुम्हें सुकून चाहिए जी। देख लो, बाद में मुकर ना जाना। मैं नहीं मुकरती, ये पट्टी की नहीं, मिसेस पट्टी की जुबान है। पट्टी साहब बस फिर ठीक है, मैं तुम्हें ऐसी जगह भिजवाता हूँ जहाँ सुकून ही सुकून है और ज़ारा और मेरे समेत कोई तंग करने वाला ना हो। ले दस। लेकिन इसके लिए एक शर्त है। कैसी शर्त? तुम्हें लिख कर देना होगा कि ये सुकून तुम अपनी मर्जी से हासिल कर रही हो, इसमें किसी दूसरे बंदे की जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है, मैं लिख दूंगी। पहले आप जगह तो बता दे। उसे शहरे खामोशा कहते हैं। ये केड़ा नवा शहर है? हाँ, नए जाने वालों के लिए नया है और जो वहाँ पुराने हैं उनके लिए पुराना है। मगर ये है कहाँ? ये वैसे तो काफी है, हर इलाके में होता है, हमारे वाला ये करीब ही है। मगर वहाँ एक मसला है। वो क्या? वो ये कि वहाँ 2 गज से ज्यादा का प्लॉट नहीं मिलता। अब बोलो, मंजूर है? अच्छा, तो आप कब्रिस्तान की बात कर रहे थे हैं? हाँ भाई, सुना है कि वहाँ सुकून ही सुकून मिलता है, तुम जैसी बेचैन रूहों को। ऐसा सुकून आपको ही नसीब हो पट्टी साहब। मुझे रुखसत करने के बजाय अपनी बहन को रुखसत करे, मुझे खुद ब खुद सुकून मिल जाएगा। तुम्हारे सुकून के लिए जो ऑफर मेरे पास थी वो मैंने तुम्हें कर दी। अब अगर ये ऑफर तुम्हें काबिले कबूल नहीं है तो बाद में गिला और शिकवा न करना। ये मंसूबा आप अपनी बहन के लिए रखना। बहन टीवी नहीं देखने देती और मियाँ सुकून नहीं लेने देता। यार रब्बा, मैं किथे जावा, किधर चली जा, चैन नहीं रहने दे रहे मुझे। वहीं चली जाओ जहां मैं कह रहा हूँ। और ये ऑफर लामहदूद मुद्दत के लिए है। मैं कहता हूँ जरा जल्दी जवाब देना, खास कम जहां पाक। रेशमा, ओ रेशमा, ओ रेशमा, ओ रेशमा तो इधर भी नहीं है। ये कहाँ गई है रेशमा? हाँ जी। और इतनी देर से तुझे आवाजें दे रहा हूँ, जवाब नहीं दे सकती? जी नहीं, क्योंकि मैं भट्टी साहब की नौकरानी हूँ, तेरी नहीं जो मैं एक आवाज में दौड़ी चली आऊँ। हाय, ओ रेशमा, मैं तो खुद तेरा नौकर बनने को तैयार हूँ, तू मुझे लिफ्ट ही नहीं कराती है। ले दस, नौकर बनने से कुछ ऊपर भी सोचा कर, खाक तरक्की करनी है तूने। ओ मैं तो खुद चाहता हूँ कि मैं नौकर की पोस्ट से शौहर की पोस्ट पे आ जाऊँ, तू मुझे लिफ्ट ही नहीं कराती है। खैर छोड़ ये लिफ्ट शिफ्ट की बातें, ये बता कि किस काम के लिए बुलाया है? और जिस तरह का तेरा मूड है ना, मुझे लग रहा है मुझे तेरी मिन्नतें करनी पड़ जाएंगी। और रहने दे, मुझे क्या जरूरत है कि नौकरों से मिन्नतें करवाऊं? मेरी तो मालिक खुद मिन्नतें करते हैं। ओहो, यही तो मैं कहूँ, तेरे नखरे क्यों दिखा रही है? समझ गया ना, आगे याद रखना। ओ बस कर दे रेशमा, बस कर दे। और जितनी मिन्नतें पट्टी साहब तेरी करते ना, अगर प्रोड्यूसरों की करते ना तो बाउंस चेकों के अंबारों की जगह कैश के अंबार लगे होते हैं उनके यहाँ। और जितनी दफा तू भट्टी साहब से तनख्वाह मांगता है, यही रोड पे खड़ा होकर चंदा मांग रहा होता है या खैरात मांग रहा होता तो लखपति होता अब तक। ये जो मैं लखपति नहीं बन पाया हूं ना, ये तेरी वजह से है। मेरी वजह से क्यों? और क्या, फकीर की बीवी कहलाना तुझे अच्छा लगता? नहीं तो। और तेरे चक्कर में ना मैं लो कैटेगरी का फकीर बनते बनते रह गया और तेरे नखरे समझ नहीं आ रहे मुझे। नखरे तो मैंने अभी दिखाए ही नहीं है। और तेरे नखरों पे कौन सा टिकट लगा हुआ है? देख ले डीडी, बाद में पछताएगा। और पछता तो मैं अभी खुद ही रहा हूँ। वो अजीब मालिक है, और ना तनख्वाह देता है, ऊपर से महबूबा पे डोरे डाल रहा है। तुमको अल्लाह पूछेगा पट्टी साहब, अल्लाह करे तुम्हारा कैश भी बाउंस हो जाए।
हाय मौसम रंगीले सुहाने, जिया नहीं माने, तू छुट्टी लेके आजा बालमा। हाय मौसम, मैं क्या करूं, किथे जाऊं। और बेगम साहिबा, एक तो ये बात है कि मैं ऊपर से देख के आया, मुझे लगा कोई कपड़ों की गठड़ी पड़ी है, लेकिन ये तो आप हैं। और खुदा के वास्ते ये छुट्टियों वाले गाने ना साहब जी के लिए मत गाया करें, वो तो कई सालों से छुट्टी पे हैं। तू ते नस्ली नौकर है ना, तेनू नफरत है। थले बैठ, लेवल में मत बैठा करो, नौकर का लेवल ये है। तू तो चाहता ही नहीं कि पट्टी साहब मेरे साथ प्यार करें और रोमांटिक गाने गाएं। और बेगम साहिबा, मैं तो चाहता हूँ, लेकिन पट्टी साहब नहीं चाहते, उनको रेशमा से फुर्सत ही नहीं है। ए डीडी, वो कौन से मर्द होते हैं जो अपनी बुढ़ियों के आगे पीछे फिरते हैं? बेगम साहिबा, वो जो मर्द होते हैं ना, हाँ। या तो वो शादीशुदा नहीं होते, हाँ। या फिर वो औरतें बीवियां नहीं होती। ऐसा कर तू डीडी, मनु कोई फार्मूला दस जिससे पट्टी साहब मेरे से मोहब्बत करनी शुरू कर दे। बेगम साहिबा, उसके लिए ना आपको दुबला होना पड़ेगा। अब पतली तो मैं आऊं, मैं जहाँ भी जाती हूँ लोग धक्के देते, चल पतलो चल पतलो। बेगम साहबा, आपने जो बोला है मुझे समझ तो नहीं आया, पर मैं मान लेता हूँ है जी, लेकिन इस फार्मूले से तो आपका काम नहीं चलेगा ना। तो फिर तू फार्मूला दस ना, उन्होंने तू कोई ऐसा फार्मूला दस जिससे पट्टी साहब मेरे दीवाने हो जान और मेरे आगे पीछे फिरन लग जाए। और बेगम साहब, एक फार्मूला तो है, हैं? पर उसमें ना थोड़े से नोट खर्च होते हैं। ओ पागला बसंतिया, अपने सुहाग वास्ते मैं पैसा नहीं खर्चांगी, कैसी गाल कर रहे? और ठीक है, फिर बात सुने। हाँ। मेरा ना एक दोस्त था, उसकी बेगम बिल्कुल पट्टी साहब जैसी थी। क्यों, उसकी भी मुझे थी? ओहो बेगम साहिबा, वो अपने शौहर को ना लिफ्ट नहीं कराती थी। मगर पट्टी साहब का तो कोई शोर नहीं है। आपने बीच में बोलते रहना ना, तो फिर हो गया आपका मसला हल। अच्छा मैं चुप कर जानी, तू बोल। और देखें, हुआ ये कि उसको मिल गए एक बाबा जी। कि ना बेशरम बाबा से अपनी बीवी पीछे की कुछ हरकता कर दस। बेगम साहब, आप इतनी इंटेलिजेंट क्यों हैं? मैं की करूं, मैं फलूदा बहुत खानी हूँ। और छठे, मैं ना किसे शार्ट कर देता हूँ, आपको डायरेक्ट बताता हूँ। और बाबा जी ने ऐसी तवीज दी है, ऐसी तवीज दी है कि उसको अपने शौहर से बेपनाह मोहब्बत हो गई है। इतनी मोहब्बत हो गई कि वो शौहर पछता रहा है कि काश वो तवीज मैं अपनी किसी गर्लफ्रेंड को पिला देता। हाय डीडी, बैठ ना, उठ, खेती कर, आनी जानी कर और मनु तवीज दे दे ताकि मैं पट्टी साहब को पुट्ठा कर सकूं। तवीज तो आप ऐसे मांग रही जैसे किसी 5 स्टार होटल में आपने ऑर्डर किया है। लाए पैसे दे तो फिर मैं लेकर आऊं ना। पागला है ना, कमास्ते तो नोट में हाथी च रखनी, ये ले नोट, आनी जानी रिक्शे च करी। वाह बेगम साहबा, और मैं यूं गया और काफी देर बाद आया है। खेती आई। वाह आलिया बेगम, वाह, यानी अब आलिया मुझसे जबरदस्ती मोहब्बत कराएगी। आलिया, तुम्हें शायद मालूम नहीं कि पट्टी को बेवकूफ बनाना बहुत मुश्किल है। 11 मुल्कों की पुल दफा कराओ, क्या पड़ा इन कामों में। उफ मेरे खुदाया, गजब खुदा का, क़यामत की निशानियां। यानी अब भट्टी जैसे खूबरू नौजवान को और दुनिया के बेहतरीन एक्टर को आलिया जैसी औरत से इजहार मोहब्बत करना पड़ेगा, और वह भी सुबह शाम। वैसे तो इस डीडी हराम खोर से कभी उम्मीद नहीं रही कि कोई असली चीज घर में ले आए, लेकिन अगर वो तावीज असली निकल आया तो कुछ सोच भट्टी, कुछ सोच। शाबाश भट्टी, शाबाश, जीता रहो भट्टी, जीता रहो। ले भाई डीडी, अब तू तावीज असली ला या नकली, लेकिन जितना टफ टाइम मैं तुम्हें और आलिया को दूंगा तुम सोच भी नहीं सकते। ज़ारा बीबी, ये क्या मसला है? बेगम साहिबा से बोलो तो वो आपसे तंग है, आपसे पूछो तो आप बेगम साहिबा से तंग है। आप दोनों जब एक दूसरे से तंग है तो हम गरीबों को तो ना तंग करें ना। ओफो रेशमा, देख मैं वैसी भाभी से बड़ी परेशान हूँ, तू मुझे और तंग ना कर। अच्छा सुन मेरी बात सुन, इधर बैठ तो सही। ये ले, क्या याद करेगी, पकड़। ये क्या चिल्लर दे रही हैं? अच्छा मेरी बात सुन, मुझे ये बता, तेरी कोई भाभी है? नहीं, अगर मेरी कोई भाभी नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो कभी ना कभी किसी ना किसी की भाभी बनूंगी ना। तो मेरी बात सुन ना, भाभी से जान छुड़ाने की कोई मौसर तरकीब है तेरे पास? हाँ जी, बड़ी उम्दा तरकीब है, लेकिन ना शफकत बरतनी पड़ेगी। हाँ और अच्छा नहीं, पहले तुम मुझे तरकीब बताओ। नोट, तरकीब नोट। ओफो, ये ले भूखी नदी दी, ये ले मत। अब बता। बात ये है कि आप भी ना किसी की भाभी बन जाए है तो उससे क्या होगा? इससे ये होगा बीबी जी कि आप जालिम बन जाएंगी, और आप जब जालिम बन जाएंगी तो बेगम साहिबा की दोस्त बन जाएंगी, और जब आप बेगम साहिबा की दोस्त बन जाएंगी तो वो एक मिनट,
मैं तुझसे जान छुड़ाने का तरीका पूछ रही हूँ और तू उल्टा मेरी गले में डाल रही है। ओहो ज़ारा बीबी, आप सोचें, एक लम्हे के लिए सोचें कि आप अब नंद नहीं रही, आप भाभी बन गई हैं। करैक्टर में आए, करैक्टर में सोचें। हाँ, सोचें और सोचती रहे। ए रेशमा, जा किधर रही है? पहले मुझे ये बता कि मैं भाभी बनूंगी कैसे? इतने पैसों में ना मशवरा ही मिलता है, रिश्ता नहीं मिल सकता। तुझे तो मैं बताती हूँ। मैं क्या कर रही हूँ? दस दीदी हो गया मेरा काम। ओ बेगम साहबा, और ये देखें एकदम अर्जेंट तवीज लाया हूं मैं। साडा हक ऐथे रख। एक मेरी बात सुन, जल्दी से जाके मसाले वाली चाय बना और जिस वक्त मैं तेन कहा ना फौरन लेके आ जा। ओ बेगम साहबा, आपने मुझे आवाज देनी है और मैंने हाजिर हो जाना है। बेगम साहबा का एक इशारा, हाजिर हुआ तवीज हमारा। मेरी बात कान खोल के सुन ले। ए चाय जड़ी है रेशमा को नहीं पिलानी, वरना लेला बन के तेरे पीछे फिरती रहेगी। हाय डीडी, हाय डीडी। ओके, काम कर छेती नाल। ठीक है बेगम साहबा, आप जाएं। कमाल आइडिया दिया बेगम साहबा ने। और वैसे भी साहब जी को इस उम्र में आलिया आलिया नहीं, अल्लाह अल्लाह करने की जरूरत है। ये क्या है? ये ना मैं तेरे लिए ठंडी ठंडी चाय बना के लाया हूँ। किस खुशी में? वो आजकल आइस टी चल रही है ना, और असल में आजकल गर्मी बहुत है, मैंने सोचा तू थक गई होगी। अच्छा, बड़ा ख्याल है मेरी थकावट का। अगर इतना ख्याल होता तो मेरे साथ कपड़ों में हाथ बटा देता। और तुझे पीना है तो पी, तो मेरे दिमाग में पी ना, शुक्री कहीं। नहीं नहीं, अब तू ले ही आया तो पीना तो पड़ेगा ना। थैंक यू रेशमा, थैंक यू सो मच। दीदी तू पागल तो नहीं हो गया? दीदी और जी बेगम साहबा, आ रहा हूँ। थैंक यू। झल्ला ही हो गया है, कहीं में जहर तो नहीं डाला हुआ? दीदी, ओ डीडी। आहा भाई, बड़े जोशो खरोश से आज डीडी को आवाजें दी जा रही हैं। खैरियत? वो बात ये है पटी साहब ना, मुझे ना इस वक्त कड़क चाय पीने को दिल चाह रहा है। ले भाई, अजीब इत्तेफाक है, आज मेरा चाय पीने को बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा। क्यों पटी साहब, मैं तो आपके साथ बैठ के चाय पीना चाहती हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ बैठ जाऊंगा। हाँ। तो चाय पीती रहना, मैं देखता रहूंगा। मुझे ला हौल बिल्ला कुव्वता इल्ला बिल्ला। तुम्हें मैं तो टीवी सीरियल की बात कर रहा हूँ, वो जिसमें वो लड़की काम कर रही है, क्या भला सा नाम है। ओ फिटे मुंह टीवी दा पट्टी साहब, इतना बड़ा कार दा प्रोजेक्ट छड़ के तुसी टीवी देखोगे? मैं छोटी स्क्रीन की बात कर रहा हूँ, टीवी की 70 इंच mm की बात नहीं कर रहा जिस पे फिल्म देखूं मैं। बस पट्टी साहब, आपके ये माहौल जो है ना, मेरी जान ले लेंगे किसी दिन। इसी माहौल की वजह से मुझे मार्केट में पैसे मिलते हैं। डीडी, ओ डीडी। ओ जी बेगम साहबा, ओ बेगम साहबा, हाँ ओ बेगम साहबा, ओ जी बेगम साहबा, आपने बुलाया? पट्टी साहब को कब से ना चाय पीने को दिल चाह रहा था। ओ बेगम साहबा, वो बराबर वाला रशीद है ना, उसका दांत सड़ गया था, मैं तो उसका दांत खींच के निकाला था, आपने मुझे बुला लिया। हाँ, मैंने बुलाया कि चाय बना के ला पट्टी साहब के लिए अच्छी वाली ना। और वाजे रहे हुए कि चाय में दूध, पत्ती और चीनी के अलावा और कुछ नहीं डालना। पट्टी साहब, हम कौन सा गरम मसाला डाल रहे थे? तुम क्या समझती हो कि मुझे पता नहीं? चाय में चीनी, दूध और पत्ती के अलावा। हाँ हाय, पट्टी साहब को कहीं पता तो नहीं चल गया कि हम चाय में तवीज डाल रहे हैं? ओ पट्टी साहब, चाय में दूध और पत्ती के अलावा और क्या होता है? पानी भी डलता है। बेगम साहबा, पट्टी साहब दूध पत्ती की बात कर रहे हैं ना पट्टी साहब? वही। ठीक है, मैं लाया। सर जी, फिर आपने क्या कहा? ओए, मैंने क्या कहना था, मैं कहा ओए पट्टी तब से एक्टिंग कर रहा है जब ये कैमरे वैमरे भी इजाद नहीं हुए थे। सर जी, फिर डायरेक्टर साहब ने जवाब क्या दिया? कहता इसीलिए फिर तुम्हें एक्टिंग नहीं आती। ओ पट्टी साहब, जी कमाल हो गया पट्टी साहब। क्या हुआ? तुम लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया। नहीं। मैंने नहीं पीनी चाय, या पड़ी। ओ पट्टी साहब, बिस्ती आपकी डायरेक्टर ने की है, तो आप जो ना इस वक्त दिल तोड़ रहे हैं डीडी का। क्या पिए आप? चल, हाँ। वैसे डीडी एक बात है, हाँ। या तो कुदरती तुमसे बन गई है, या फिर तुमने बनाई है। चाय बहुत अच्छी बनाई है, पर इसका जायका ना
कुछ अलग सा है, अजीब सा। वो ये बात है ना, कोई नियत से कभी कभी कोई चीज बनाता है। आज इसने चाय बना ली है, पियो पियो और पियो। हाँ पूरी पियो ना। और पूरी तो पी ली मैंने। ले आज ही खत्म हो गई, आज ही। चाय खत्म हो गई, चाय खत्म मुबारक जी, मुबारक। खत्म हो गई, चाय खत्म हो गई है। चाय खत्म हुई है कप में, तुम ऐसे मुबारक मुबारक कह रहे हो जैसे मुल्क से करप्शन खत्म हो गई है। ते आ कड़ी बड़ी गल है, करप्शन मुक गई। लो बस भाई, अब मैं जरा सा ना आराम करूंगा, क्योंकि मैंने उठ के फिर प्रोड्यूसरों को हाँ मैं मर गई। हाय पटी साहब की हो गया बेगैरत, मैंने तुझे कहा था तवीज पिलाना, तूने तो नींद की गोलियां खिला दी। हाय पटी साहब उठ जाओ, अपने जमीर ਨੂੰ उठा लो पटी साहब प्लीज। हाय हाय मेरे भाई को भरी जवानी में क्या हो गया, खा गई ये भाभी मेरी। अगर मेरे भाई को कुछ हुआ ना तो मैं कभी माफ नहीं करूंगी। दीदी पानी लेकर आ। बीबी जी बस, ये कोई वक्त है लड़ने का? साहब जी की तबीयत ठीक नहीं है। ला 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 ला। हाय अल्लाह मेरे भाई, भाईजान आके खोले भाईजान। आलिया, मैं कहाँ हूँ? सरताज आप घर पे ही है? ये तो चूहे झूठ बोल रही है। ये घर की अदना मुलाजमा मुझे सरताज क्यों कह रही है? मुस्लिम रोल ना, मैं आलिया। सरताज मैं आपकी आलिया। साहब जी आपकी तबीयत कैसी है अभी? तो मुझे साहब जी क्यों कह रही हो? मेरी प्यारी आलिया, तुम तो मेरे दिल की रानी हो। ਇੱਥੇ ਰੱਖ, ये होई ना गल। भाभी तुसी हुन रोक के दिखाओ। साडा हक ਇੱਥੇ रख, बोता ना बोल थप्पड़ मार देंगे। तू बिच बोलदी क्यों नहीं कि मैं अब क्या बताने को बाकी बचा है? भाईजान आप भाभी को लेके कमरे में जाए, मैं इस नौकरानी रेशमा के साथ आपके लिए चाय अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे, अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे। इनको लड़ने दो, इनको लड़ने दो। आओ तुम मेरे साथ हाय वादे करे के सनम तुम ना आए। दीदी किसी तरह मेरा कबाड़िया शौहर पट्टी वापस करवा दे मुझे। बेगम साहिबा आपका तो सेकंड हैंड शौहर गया है और मेरी तो नई नुकोरी महबूबा चली गई है। तेरी चूई मनु साथी पसंद नहीं थी, ऊपर से वो पट्टी साहब से इश्क जता रही है। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। तवीज लेके आ, नफरत का तावीज, जिसको पी के पट्टी साहब चूई को न थू थू करे। और बेगम साहिबा सोच लें, अगर वो पीने के बाद उनको आपसे नफरत हो गई तो हूं। ओ कोई मसला नहीं, मैं कर लांगी। मनु बस तू तवीज लाके दे, ज्यादा बड़का ना मार। मेरी तो समझ में नहीं आ रहा बेगम साहिबा क्या करूं मैं। तू बस कुछ कर, नहीं तो मैं बड़ी परेशान सी हो जाऊंगी। ए रेशमा, तूने अभी तक चाय नहीं बनाई मेरे भाई और भाभी के लिए? हाय अल्लाह, कैसे बताऊं मुझे कितना मजा आ रहा है। आज ये ना होती तो रेशमा आलिया ना होती और आलिया रेशमा ना होती। हाय अल्लाह भाभी जान, बल्कि रेशमा मुझे इतना मजा आ रहा है कि क्या बताऊं। मेरा दिल चाह रहा है कि मेरे भाई की याददाश्त कभी वापस ही ना आए। और बेगैरत शर्म कर, शर्म जरा। तेरे जैसी बहनें होती हैं जो भाइयों के घर तबाह करती हैं, और आप जैसी बीवियां होती हैं जो हमारे भाइयों की जिंदगी खराब करती हैं। और आप दोनों जैसी मालकिनें होती है जो नौकरों को बर्बाद करती है। तेरा रोना नहीं मुकदा पे, मैं किथे जावां। वैसे अगर रेशमा पार्क में जाके देख ले कि क्या हो रहा है तो इनका हाल और मुस्तकबिल दोनों खराब हो जाएंगे। बहारों फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, मेरा महबूब आया है। ऐसा लगता है रेशमा, जब से मैंने डीडी के हाथ की चाय पी है जिंदगी 0 मीटर हो गई है। हाँ साहब जी, असल में ना डीडी ने तो मुझे भी वही वाली चाय पिलाई थी। पता नहीं मेरा भी बड़ा अजीब सा हाल हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि डीडी आलिया के पैसे पर अपना उल्लू सीधा कर रहा है। जरूर इसने इसको कोई तवीज खोल के पिलाया है। आलिया, जी चाहता है कि तुम हो, मैं हूं, कोमरी की पहाड़ हो और हम दोनों गा रहे हों, ऐ बहारो गवा रहना, दो दिलों ने साथ रहने की कसम खाई। पटी साहब ऐ तुसे मेरे नाल ठीक नहीं कीता, मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੀ नहीं, मिलांगी ਤੁਹਾਨੂੰ फिर। ये एक अदना सी मुलाजिमा बार बार मुझे भट्टी साहब क्यों कह रही है?
बसा बसाया घर तबाह कर दिया है। और बेगम साहबा आप ना मुझसे इस टोन में बात ना किया करें, मेरा दिल करता है खुले पैसे आपको दे दूं। और खैर आपका घर तो बसा बसाया था ना, मेरा तो बसा भी नहीं था बेगम साहबा। मेरा दुख आपके दुख से कहीं ज्यादा है। मनोज तेरी शक्ल तो नॉर्मल चंगी नहीं लगती, ऊपर से तू रोने भी लग गया। मुझे नहीं पता, मेरा पट्टी मेरे को वापस कर तो दो। बेगम साहबा इसका मतलब है कि तावीज असर कर रहा है। मुझे नहीं पता तवीज असर कर रहा है या नहीं कर रहा। तू इस तरह कर डीडी, मेरा सोफा ले ले, 2 पतीले ले ले, मेरा कबाड़िया मुझे वापस कर दे। लेकिन मैं रेशमा को किसी सूरत में पट्टी साहब से मोहब्बत नहीं करने दूंगी। ओ बेगम साहबा, वो ये सारा झगड़ा साहब जी की यदाश्त जाने से हुआ है ना? ओ नहीं नहीं नहीं, ये दाश तो बाद में गई, पहले तवीज गया। और तवीज कहाँ से गया? और तवीज तो मैंने सर जी को पिलाया नहीं है, वो तो मैंने रेशमा को। हैं? रेशमा को मनूस आदमी इतने भी हो तू, अपनी जुगाड़ लांदियां नहीं छोड़ी। तुझे शर्म नहीं आती? ये भी तो तेरी वो लैला जो है ना, मेरे मजनू को कही जा रही थी, पिटी साहब पिटी साहब पिटी साहब। पता नहीं मैंने कैसे बर्दाश्त किया, मेरा दिल चाहता है कुसून मार के ना नाक के खून काट दूं मैं। बेगम साहबा, हाँ साहब जी की यदाश्त को ना फिक्स करना पड़ेगा। कैसे? तू फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहा है? ओ नहीं बेगम साहबा, हाँ? आप कहीं तरीका याद करें। है मेरी प्यारी, तुम्हारे लिए मैंने कंगन बनवाए हैं सोने के, पानी चढ़े हुए, बिल्कुल असली जैसे, मोटे मोटे। मैं भी पट्टी बड़ी साहब, खुश। ये चाय पिए रेशमा के हाथ की, आपका दिल खुश हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, दिल तो हमारा वैसे ही आज बहुत खुश है। क्यों आलिया? खुश तो मैं भी बहुत हूँ, लेकिन ये जो आलिया सुन सुन के ना मेरी तबीयत खराब हो रही है। बेगम साहिबा जी, आपकी और साहब की तबीयत अभी ठीक कर देती हूँ। अभी मैं बुलाती हूँ। और डीडी आए। भाई साइंस ने इतनी तरक्की कर ली कि आलिया बीमार बाद में हुई है। रेशमा, तूने दवाई पहले ही पूछ ली? और पट्टी साहब, साइंस ने तो बड़ी तरक्की कर ली, मगर तरीका इलाज ओए 100 साल पुराना जे। और डीडी कितने मार गया छेतिया? ओ आ गया जी बेगम साहब, आ गया। अरे दीदी, ये कौन सी बीमारी की दवा है? और सर जी ये दवा नहीं है, वो ये पीर है पीर। वो आपने सुना ना, बिगड़ियां तिगड़ियां दा पीर डंडा। ओए ज़ियारत करा पीर दी, ताकि ना दी याददाश्त वापस आ जाए। हाँ जी। अरे दीदी, मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है और मेरी याददाश्त भी ठीक है। क्या मतलब है साहब जी? आप मुझे तब से सच्ची मुच्ची आलिया नहीं समझ रहे थे? नहीं तो कसमें, मैं तो हमें मजाक कर रहा था। अच्छा, लेकिन मैं तो बड़ी सीरियस थी। और बात सुनो मेरी। भट्टी और डीडी, भट्टी और डीडी।